नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। रेजिस्टेंस सपोर्ट विक के बेसिस पर बनता है या क्लोजिंग के प्राइस पर बनता है? कन्फ्यूज़न हो रहा है, अब भी वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आज जो मैं पढ़ाऊँगा उससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना? आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी ख़त्म कर देंगे अपन। एक मिनट बस, मैं कुछ सेटिंग कर रहा था तो उसके चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट डे मैंने बताया था आपको कि 3 प्रकार के होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। शॉर्ट टर्म, जिसको 1 मिनट और 5 मिनट के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। दूसरा क्या होता है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जिसको 15 मिनट और 1 आवर के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। और तीसरा क्या होता है? इसको जो भी नाम देना है दे लो, क्योंकि ये तो मैंने अपने हिसाब से नाम रखा हूँ। एक होता है डेली और वीकली के हिसाब से अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो मैंने शॉर्ट टर्म का आपको थोड़ा बहुत सिखाया था। लॉन्ग टर्म वो डेली बेसिस का रह गया था। शॉर्ट टर्म का भी आधा रह गया था, वो भी आपको आगे बताऊंगा। मैं पहले आपको डेली बेसिस और लॉन्ग टर्म का बताने वाला हूँ, जिससे आपके अंदर वो सारे प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ट्रेंड लाइन कब बनाते हैं, वीक टू वीक बनाते हैं, या फिर क्लोजिंग टू क्लोजिंग बनाते हैं, या फिर ओपनिंग टू ओपनिंग बनाते हैं। ये सारे आपके जो डाउट हैं वो सारे यहाँ पर आज क्लियर होने वाले हैं। चलिए, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं तीसरे टाइप का, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। किस बेसिस पर डेली और वीकली चार्ट में कैसे बड़े प्रकार के लेवल निकाले जाते हैं। जैसे अपन जो लेवल निकालते हैं ना 1000-2000 पॉइंट ऊपर तक के, किस बेसिस पर निकालते हैं डेली और वीकली के चार्ट पर, जैसे मैं बनाता हूँ। देखो, मैं वही सिखा रहा हूँ आपको जो मैं यूज़ करता हूँ। आप लोगों को वही सीखना था ना कि सर आप जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हो वो कैसे बनाते हो, हमको वैसे ही बनाना सीखना है। तो जिस लॉजिक पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हूँ मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। सिंपल। देखो, मैं आपको वही सिखा सकता हूँ ना जो मेरे को आता है। तो मेरे को जो आता है मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम डेली और वीकली वाला देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 वीक का चार्ट लगाएंगे। इसको यहाँ कर देते हैं। हम क्या करेंगे, 1 वीक का चार्ट लगाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 वीक की कैंडल है बैंक निफ्टी की। अब यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा। 1 वीक की मतलब समझ रहे हो ना, 5 दिन का डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल मिला के 1 वीक की कैंडल होती है। मतलब अगर यहाँ 4 टू कैंडल दिख रही है, इसका मतलब वो 1 महीने की ट्रेडिंग है। अगर यहाँ आपको 4 कैंडल दिख रही हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4, इसका मतलब ये 1 महीना हो गया। फिर 1 2 3 4, इसका मतलब ये 1 महीना हो गया। मतलब यहाँ पर 4-5 महीनों की कैंडल है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में है ना, तो ध्यान से देखना। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, अब इसका सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम में, सपोर्ट और वीकली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है तो आप अपना नजरिया बदलिए। नजरिया बदलिए का मतलब आप कुछ अलग देखने की कोशिश करो। बड़े व्यू में चार्ट को बड़ा करो, बड़ा करो चार्ट को कभी भी।
ये अपन ने बड़ा कर ली चार्ट को, मतलब एक स्क्रीन में काफ़ी बड़ा चार्ट दिख रहा है। अब नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखो, 2 सेकंड लगता है इस सब में। देखो मैं बता रहा हूँ करके टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। बाकी जब आप ये चीज़ें करोगे तो 2 सेकंड लगेगा। नीचे से ऊपर तक चार्ट में नज़र घुमाओ, क्या दिख रहा है? बहुत सारी चीज़ें दिख रही तो यहाँ पर आपको देखना क्या है? वो एरिया या वो जगह या वो पॉइंट जहां से शार्प डाउन मूव या शार्प अप मूव आया है। सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ पड़ना चाहिए? वो एरिया जहां से शार्प डाउन मूव मतलब तेजी वाली गिरावट और तेजी वाला अप मूव आया, वो एरिया ढूंढो कहाँ कहाँ दिख रहा है। देखो तो अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से तेजी से गिरावट आई थी। यहाँ दिख रहा है, यहाँ से तेजी से गिरावट आई थी। यहाँ दिख रहा है, यहाँ से तेजी से गिरावट आई थी। दिख रहा है ना? एक एरिया ये दिख रहा है जहाँ से तेजी से अप मूव आया था। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? छोटे छोटे बीच में और भी होंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो घूम फिर के वो ट्रेंड लाइन के पास, वो लाइन के पास ही आ जाएंगे, है ना? बन गया और क्या? बन गया, यही तो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यही है। कितना आसान है बताओ? आप बोलोगे तो हमको पहले से पता था, नहीं। तेजी से गिरावट और तेजी वाला मूव, मतलब तेजी से नीचे मूव या तेजी से ऊपर वाला मूव जहां आता है वही एरिया आपको मिलाना है। अब मैं इसको आगे ब्रीफ करने वाला हूँ, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि यहीं पर खत्म हो गया ये। जहां से भी तेजी वाला मूव आता है वो वाला पॉइंट आपको पकड़ना है। अब याद रखना, क्या मैंने आपको नोट कराया हूँ कॉपी में? अपनी कॉपी में स्टार बना के सबसे पहले पेज में पहले नंबर का रूल लिखो, जिसको आपको जीवन भर याद रखना है और रोज ट्रेडिंग करने के पहले उसको देखना है। अब रूल कौन सा था? मैंने लिखवाया हूँ क्या? लिखवाया हूँ तो बताओ, नहीं तो मैं लिखवाता हूँ आज। लिखवाया हूँ मैंने आप लोग को। आपकी कॉपी में सबसे पहले पेज में सबसे पहले नंबर का रूल स्टार करके सेव रहना चाहिए। एक बात, एक लाइन, वो कौन सी लाइन है? हाँ सिखाया हूँ, मतलब आप लोग को बताया हूँ, ठीक है। ये आपको मैं रोज याद दिलाऊंगा। ये वाली जो लाइन आप लिख रहे हो ना, 100% इज नथिंग, ये आपको पता नहीं है। इसका पता आपको आज से 5 साल बाद चलेगा कि सर ऐसा बार बार क्यों बोल रहे थे हमको। क्योंकि चाहे आप कितनी बड़ी योद्धा बन जाओ, जैसे मैं कितने बड़ा ट्रेडर बन जाऊं, मैं कितनी प्रॉफिट करूं पर डे, 50% का, 100% का, चाहे आप किसी भी बड़े यूट्यूबर को ले लो, किसी भी बड़े ट्रेडर को ले लो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो खरबपति हो, चाहे वो करोड़पति हो, कभी भी शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं, बाकी का नहीं पता मेरे को, 100% कुछ नहीं होता। एक्यूरेसी नाम की चीज नहीं होना चाहिए शेयर, एक्यूरेट कुछ होता ही नहीं है। एक्यूरेसी हो सकती है लेकिन एक्यूरेट कुछ नहीं हो सकता। मतलब समझ रहे हो, दोनों फर्क है। एक्यूरेसी हो सकती है कि भाई 10% की, 20% की, 50% की, 60% की, लेकिन एक्यूरेट कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि 100% साफ साफ कुछ नहीं हो सकता। यहां सब लगभग होता है। हम ट्रेड करते हैं लगभग, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं लगभग, हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं लगभग, मतलब कहीं ना कहीं अंदाजा जोड़ा है उसमें। परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन आ भी नहीं सकता, कभी आएगा भी नहीं। चाहे आप मरते दम तक शेयर मार्केट को सीख लो, कितना भी कुछ भी कर लो, परफेक्शन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमेशा रनिंग में है। मतलब कहने का मतलब सस्पेंस छुपा है इसमें हमेशा। आपको नहीं पता कि कल कौन सी न्यूज़ आने वाली है। क्या पता हमने आज कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए, हमने कोई व्यू बनाया कि कल बैंक निफ्टी ऐसा ऐसा करेगा, और कल पता लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो गई। क्या पता कल कोई कोई मर गया, या कोई न्यूज़ आ गई, या कोरोना आ गया, या फिर कोई नई बीमारी आ गई, या फिर कहीं कोई क्रैश हो गया, कहीं कोई दंगा हो गया, कहीं कोई लॉकडाउन लग गया, कहीं कर्फ्यू लग गया, सीएम चेंज हो गया, पीएम चेंज हो गया, कुछ भी, कुछ भी, XYZ, क्रिप्टो आ गया, क्रिप्टो बैन हो गया, कुछ भी एक ट्रिगर चाहिए बस। अचानक से पता लग रहा है आरबीआई ने रेट हाइक कर दिया, उनका 2% का रेट हाइक, तो मार्केट धड़ 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 4,000 पॉइंट गिर जाएगा। अब भी कल का आरबीआई का गवर्नर आ जाए अपना, और कल मान लो 10 बजे आरबीआई का गवर्नर आ जाए या फिर फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, कोई भी, और एक कमेंट्री कर दे अचानक से। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम रेट हाइक कर रहे हैं 2% से 2%, उसी की उसी दिन बैंक निफ्टी 3,000 पॉइंट गिर जाएगा, उसी की उसी दिन। अगर अचानक वो ऐसी आए और कमेंट्री, कल को मान लो, आपको नहीं पता कि कल कोई कमेंट्री होने वाली, मान लो कल 10 बजे गवर्नर साहब आ जाए लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोल दें कि हम 2% का रेट हाइक कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पता है आपको बैंक निफ्टी 3,000 पॉइंट गिर जाएगा 1 दिन, मतलब एक ही दिन के अंदर।
एक दिन के अंदर 3 घंटे के अंदर 3000 पॉइंट गिर जाएगा बैंक निफ्टी। तो मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ के बेस पे मार्केट ड्राइव होता है। तो इसीलिए मैंने आपको वो नोट लिखवाया हूँ, वो स्टार आपको स्टार डाल के वो लाइन को याद रखना है। डेली ट्रेडिंग करने के पहले एक बार उसको खोल के देखना, तो वो आपको तसल्ली देगा कि 100% कुछ नहीं होता। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, तो आपको कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट से शार्प रिजेक्शन होता है या शार्प बाइंग आती है। जैसे कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, तो अभी जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है उसके नजदीक ऐसा कोई लेवल जहां से शार्प डाउन मूव आ रहा है, तो ये लेवल दिखेगा आपको, यहाँ से शार्प रिजेक्शन नीचे, लगभग इस एरिया के पास से शार्प रिजेक्शन, इस एरिया के पास से शार्प रिजेक्शन। और जब मार्केट ऊपर जाने वाला था तो यहाँ 2 कैंडल ने होल्ड करी, होल्ड करने के बाद ऊपर गई, मतलब रिजेक्शन ली ना इनने। होल्ड करने का मतलब क्या है, रिजेक्शन भी तो लेना होता है ना। 2 रेड कैंडल बनी, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, और यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखो तो 2 वीक के रिजेक्शन है। 1 वीक का रिजेक्शन, 2 वीक का रिजेक्शन, 1 वीक का रिजेक्शन, 2 3, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया तो सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, 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 फाइनली ब्रेक डाउन। समझ रहे हो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? रिजेक्शन, 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 सपोर्ट, 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 फाइनली ब्रेक डाउन। अब इसके पहले एक और बात याद रखो, इसको कॉपी में नोट करो, मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से, पहले सुन लो फिर नोट करना, पहले ध्यान से सुनो फिर नोट करना। आपको पता है ये वाली बात, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है वो नोट करना। मान लो ये सपोर्ट है। अच्छा एक चीज़ और मैंने जो कल नहीं बताया था, सॉरी, मैं सबसे प्रायोरिटी मतलब एक ABCD जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए बताया नहीं, लेकिन आज बता देता हूँ। सपोर्ट मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई लेवल में ट्रेड कर रहा है, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और आपको लगता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 31,000 का लेवल मान लो, यहाँ पर बीच में 31,000 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर मार्केट यहाँ पर आएगा और आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल है और वो नीचे है, मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है उसके वो नीचे है, इसका मतलब वो सपोर्ट है। मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, मान लो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आपने इसको ड्रॉ करके रखे हो, और मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मतलब ऊपर है तो वो रेजिस्टेंस है, नीचे है तो वो सपोर्ट है। किसके? मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है उसके, मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है उसके अगर कोई नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है तो वो सपोर्ट है, अगर उसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है तो वो क्या है? रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनो, ये बच्चों वाली बात है लेकिन फिर भी सुन लो। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सप्लाई। ये शब्द आपने सुने होंगे लेकिन कई लोग इसका मतलब नहीं जानते, बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो नए नए आए हैं शेयर मार्केट में। तो आप में से बहुत सारे लोग जिनने कोर्स ज्वाइन करें वो नए हैं, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सप्लाई। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? डिमांड। लिखो इसको कॉपी में, ऐसे ही ड्रॉ करो, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। डिमांड ऐसे करके आएगा ना, हाँ। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? डिमांड जोन। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सप्लाई जोन। कब? जब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है तो इसके ऊपर अगर कोई वो लेवल है इसका मतलब वो है सप्लाई जोन, और इसके नीचे अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है इसका मतलब वो क्या है? डिमांड जोन। सप्लाई और डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है ऐसा लेवल जहां से खरीदारी आने के चांस हैं, मतलब बाइंग होने का चांस है, मतलब मार्केट के ऊपर जाने के चांस है, उसको क्या बोलते हैं? डिमांड एरिया। और सप्लाई का मतलब क्या होता है? जहां से बिकवाली आने का चांस है, जहां से गिरावट आने का चांस है, उसको बोलते हैं सप्लाई एरिया। डिमांड एरिया में, सपोर्ट एरिया में लोग फ्यूचर बाय करते हैं। ध्यान देना, लोग क्या करते हैं? फ्यूचर बाय करते हैं। साथ में देखो, लोग फ्यूचर बाय करेंगे प्लस कुछ लोग पुट को राइट करेंगे, मतलब पुट को सेल करेंगे। राइट करने का मतलब क्या होता है? सेल करना। कुछ लोग फ्यूचर बाय करेंगे, कुछ लोग पुट सेल करेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे? ऑप्शन बाय करेंगे, मतलब कॉल बाय करेंगे। कुछ लोग कॉल बाय करेंगे, कुछ लोग फ्यूचर बाय करेंगे, कुछ लोग पुट सेल करेंगे, तब वो बनेगा सब डिमांड एरिया, मतलब सपोर्ट का लेवल। और रजिस्टेंशियल के लेवल का मतलब क्या है? कि कुछ लोग यहाँ पर फ्यूचर सेल करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर कॉल सेल करेंगे, और कुछ लोग यहाँ पर पुट बाय करेंगे, तो ये बनेगा सप्लाई जोन, मतलब यहाँ से मार्केट में गिरावट आएगी। ये सीखने वाली बात है और ये इंपॉर्टेंट बात है। कई लोगों को ये नहीं पता रहता कि सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, तो मैंने आज आपको समझाया कि सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है। ठीक है, बैक टू चार्ट।
अब हमको वीकली टाइम फ्रेम में रजिस्टेंस और सपोर्ट बनाना है। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके कई सारे सवालों के जवाब छुपे हैं इसमें। मैंने क्या बताया आपको, कोई ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर मार्केट बार बार नाटक कर रहा है, मतलब कि जहां से तेजी से गिरावट आ रही है, तेजी से बाइंग आ रही है। तो एक ये लेवल, एक ये लेवल, एक ये लेवल, जैसे मैंने भी बता चुका हूं। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ये जो लेवल बनेगा ये आसपास का बनेगा, परफेक्ट नहीं बनेगा, लगभग आसपास का। तो हमने क्या किया, यहां पर एक फुटुक करके बना दिए। अब देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। एक मिनट ना, किसी का फोन आ रहा है क्या? जबरदस्ती फोन करते हैं बेबी। ठीक, हाँ यहाँ देखो, यहाँ से एक शार्प गिरावट आई, यहाँ से गिरावट आई, यहाँ से गिरावट आई, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फाइनली ब्रेकडाउन दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर कोई लाइन है और वो सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, ये एक लाइन है, आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वो सपोर्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है उसके वो नीचे है, तो ये सपोर्ट लेवल कहलाएगा, मतलब ये डिमांड एरिया कहलाएगा। अब मार्केट यहाँ पर आएगा और अगर ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसकी रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पर रुकेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ये वीक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये क्यों वीक हो जाएगा? ये कोई दीवार है, मान लो कोई दीवार है, आप बताओ, जैसे कोई दीवार है आपके घर में, कोई दीवार है, अब आप उसमें हथौड़ा मारोगे, कोई दीवार है आपके घर में और आप उसमें क्या कर रहे हो, अच्छा भारी वाला हथौड़ा मार रहे हो, खूब मारे, खूब मारे हथौड़ा, बार 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 एक ही जगह में, तो क्या होगा? तो आपका आंसर ये होगा कि सर दीवार टूट जाएगी। नहीं, दीवार नहीं टूटेगी, हथौड़ा मारने से दीवार थोड़ी ना टूट जाती है, हथौड़ा मारने से दीवार में छेद हो जाएगा, समझ रहे हो? हथौड़ा मारने से क्या होगा, दीवार में छेद हो जाएगा, दीवार नहीं टूटेगी। यही यही सिस्टम यहाँ पर अप्लाई होगा। अब ये दीवार है, अब यहाँ पर आप हथौड़ा मार रहे हो बार बार, हथौड़ा मार रहे हो बार बार, तो ये दीवार कमज़ोर हो रही है, ये पूरी दीवार कमज़ोर हो रही है। लेकिन जब एक समय आएगा जब ये वीक हो जाएगी तो इसमें छेद हो जाएगा और छेद की जगह से मार्केट गिरने लग जाएगा, पानी के जैसे छेद की जगह से मार्केट गिर जाएगा। लेकिन दीवार अभी बनी हुई है, याद रखना, दीवार अभी भी है, सिर्फ छेद हुआ है उसमें, दीवार अभी भी है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू कि मार्केट अगर ऊपर उसके नीचे कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो वो सपोर्ट कहलाता है और वो डिमांड एरिया कहलाता है। मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसको कमजोर करता है, कमजोर करता है, कमजोर करता है, तब तक वो सपोर्ट एरिया रहता है जब तक मार्केट इसके ऊपर रहता है। और जब वो दीवार कमजोर हो जाती है, उसमें एक छेद हो जाता है, मार्केट वहां से नीचे गिर जाता है, तब भी ये दीवार दीवार ही रहेगी, ये तो दीवार ही रहेगी ना। अब वो सपोर्ट जो है अब वो क्या बन जाएगा, रजिस्टेंस। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट के लिए वो एज ए सपोर्ट काम कर रहा है और मार्केट जब उसका ब्रेकडाउन दे देगा तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ये आप कॉपी में नोट करो। कैसे नोट करोगे वो आप जानो अपनी भाषा में। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है वो मार्केट के लिए एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, मार्केट अगर उसका ब्रेकडाउन दे देता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। और अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है और जब मार्केट उसका ब्रेकआउट दे देगा तो मार्केट उसके लिए वो मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये नोट करो कॉपी में, इसको नोट करो, सुन लिए ना? अब उसको अपनी भाषा में नोट करो, नोट करो। एक मिनट मैं चुप हो रहा हूँ, जब तक आप नोट करो फिर मैं आगे बताता हूँ। कितनी बार में वीक हो जाएगा? ठीक है, उतना बेहुदा सवाल भी नहीं है। लगभग समझ लो आप, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं, अपन तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा मायने देते हैं, तो अगर मोटा मोटा पकड़े तो 3 से 4 बार में, ठीक है, समझ लो 3 से 4 बार अगर उसने टेस्ट कर लिया तो वो वीक हो जाएगा और फिर उसके टूटने के चांस रहेंगे। कितना? 3 से 4 बार।
ठीक है, लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नोट करवा दिया, और क्या नोट कराना था कि पहले, एक और चीज़ नोट कराना था, वो भी करा दी। चलो ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने आपको लेवल ड्रॉ करना सिखाया। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ नोट करवाना चाहूँगा। अगर मान लो ये वाला चार्ट हुआ ही नहीं होता, समझ लो ये नहीं हुआ है, उसको मिटा दो, ये नहीं हुआ है, ये बना ही नहीं है। मान लो मार्केट यहाँ चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है मार्केट, ये बना ही नहीं है। हाँ, मान लो मार्केट यहाँ चल रहा है, अब भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, तो भी आप बना सकते हो ये वाले लाइन खींच के, क्योंकि ये 2 पॉइंट आपको पहले ही मिल गए हैं, ये वाले पॉइंट आपको पहले ही मिल गए हैं, और ये वाला पॉइंट भी आपको मिल चुका है, तो आपका ये बन गया सपोर्ट। अब ध्यान से देखो, जब मार्केट ने फाइनली इसका फिर ब्रेकडाउन दे दिया, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये पहले रेजिस्टेंस था, ये पहले रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर ये सपोर्ट बन गया, फिर ये सपोर्ट बन गया। अब जब मार्केट ने इसका हैवी अच्छा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जैसे मान लो ये सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस कब बनेगा, जब कोई अच्छी हैवी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगा। जैसे ये देखो, हैवी कैंडल, हैवी कैंडल का मतलब अच्छी वाली कैंडल, बड़ी कैंडल, माराबूजू टाइप की कैंडल, उसको बोलते हैं हैवी कैंडल। तो जब हैवी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो रजिस्टेंस बन जाएगा। अब आपको समझ में आया कि मार्केट इस लेवल के ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो, मैं छोटी छोटी बातों से ही घुमा के लाता हूं आपको, ताकि आप लोग के मन में सवाल ही पैदा ना हो। अब आपको समझ में आया कि मार्केट इस लेवल के ऊपर 41,800 के आसपास से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, बताओ। अब आया आपको समझ। आप लोग परेशान थे ना कि यार ये साला यहां जाता है लौट जाता है, यहां जाता है लौट जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस कारण से, इस कारण से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है भैया, इसके पहले खेल हुआ है यहां पर, ऐसे करके। अब देखते हैं और कहां बनेगा, और आपको कहां दिख रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मान लो ये तो एक बन गया, अब मान लो हमको दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। हम अब फिर से कोई ऐसा एरिया ढूंढेंगे जहां से शार्प डाउन मूव या शार्प अप मूव आया है, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये और ये, है ना। अब अगर अपन देखें तो कॉमन कॉमन एक ट्रेंड लाइन यहां से बनेगी ऐसे करके। ये तो मैंने अभी हाथ से बनाया, मैं अभी टूल से ड्रॉ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो हम एक ऐसा एरिया ढूंढेंगे जहां पर हमको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ वो एरिया कैसा बनेगा। हमने यहाँ से लाइन सेलेक्ट करी, अब हमने कर्सर को ले गए, और हमने ऐसे एरिया ढूंढे जहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, जहाँ से बार बार कैंडल रिजेक्ट कर रही हैं। तो कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, यहाँ पर अपने देखे 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 ये वाला लेवल। अब ये वाले लेवल में क्यों बनाया मैंने, मैंने यहाँ क्यों नहीं बनाया, मैंने यहाँ क्यों नहीं बनाया, मैंने यहाँ क्यों बनाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। अब बताता हूँ क्या, इसका लॉजिक सुनो आप। जब मार्केट यहाँ था तो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तभी तो ये कैंडल यहाँ बंद हुई। जब मार्केट इसके ऊपर खुला तो यहाँ सपोर्ट लिया। ये वाली कैंडल की क्लोजिंग भी यहीं पर हुई, ये वाली कैंडल की ओपनिंग भी लगभग यहीं पर हुई। ये वाली कैंडल ने यहीं से रिजेक्शन लिया, ये वाली कैंडल ने लगभग इसी एरिया के पास रिजेक्शन लिया। ये वाली वीकली कैंडल ने भी, ये वाली कैंडल ने भी सपोर्ट लिया, ये वाली कैंडल ने भी सपोर्ट लिया। इसने भी यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। लगभग देखो कि सारे पॉइंट आके इसी एरिया के आसपास मिल रहा है, और ये एक्यूरेट नहीं है, याद रखना। 39,413 ने एक्यूरेट नहीं, हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं भाई साहब। यहां तो 50 से 100 पॉइंट का मार्जिन हो सकता है ऊपर या नीचे, मतलब कि ये 39,500 भी हो सकता है, 39,300 भी हो सकता है। 50 से 100 पॉइंट का मार्जिन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, बड़े लेवल का टाइम फ्रेम है ये। यहाँ लगभग में बात होती है, यहाँ एक्यूरेसी में बात नहीं होती, ये लगभग है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अब आप ध्यान से देखो, इसके नीचे फिर ये वाला लेवल बनता है, क्यों 37,400 का, क्यों लगभग यहां से रिजेक्शन, सेकंड कैंडल में भी रिजेक्शन, और यहां पर कैंडलें होल्ड कर रही हैं। यहां पर जितनी भी डोजी कैंडल बनी है सबकी क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई है, विग बना बना के। ये वाली कैंडल का लो भी यहीं पर है, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग भी यहीं पर है, ये वाली कैंडल ने यहीं से सपोर्ट ली थी, ये वाली कैंडल ने भी यहीं से सपोर्ट ली थी। तो इसका मतलब क्या है, अगर बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल इस रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है, तो बैंक निफ्टी यहां पर करेगा ताता थैया, यहां पर करेगा। देखो, बैंक निफ्टी को ब्रॉडर व्यू में देखना है ना, तो ऐसे ही वीकली टाइम फ्रेम में ही देखा जाता है। एक और लाइन बनाता हूं मैं आपको, तब आपको और मैं अच्छे से समझाऊंगा कि हो क्या रहा है बैंक निफ्टी में। आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी। देखो, यहां पर बनेगी,
क्यों बनेगी? ये वाली कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन ली, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, ये वाली कैंडल का हाई यहाँ पर है, ये वाली कैंडल का हाई यहाँ पर है, ये वाली कैंडल का हाई यहाँ पर है, ये वाली कैंडल के हाई को हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ हमको सिर्फ देखो, हम यहाँ पर क्यों नहीं बनाएंगे लाइन, क्योंकि यहाँ हमको सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मिल रहा है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे। अब देखो, बैंक निफ्टी जब इस रेंज में रहता है तो यहाँ पर ताता थैया करता है ना। जब बैंक निफ्टी इस रेंज में रहता है तो यहाँ पर ताता थैया करता है, नाचता है। और जब बैंक निफ्टी इस रेंज में रहता है तो देखो यहाँ पर ताता थैया करता है। तो 3 रेंज है हमारे पास, एक ये और एक ये। अभी बैंक निफ्टी इस रेंज में है तो यहाँ पर इसके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने की पॉसिबिलिटी है। जब बैंक निफ्टी इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देगा, बैंक निफ्टी कहाँ ताता थैया करेगा? यहाँ पर ऊपर नीचे होगा, यहाँ पर ऊपर नीचे होगा। और जब बैंक निफ्टी इसका ब्रेकआउट दे देगा तो कहाँ करेगा? यहाँ करेगा। कम से कम 2 महीना, 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 2 महीना तो गारंटी रुकेगा। डायरेक्ट बहुत मुश्किल है, यहाँ भी 2-3 महीना रुकने के बाद ही ऊपर गया था। तो डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल होता है, बैंक निफ्टी ज़्यादातर कंसोलिडेशन ही करता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बड़ी रेंज निकालने का ये एक सटीक तरीका है। तो इस तरीके से आप वीकली टाइम फ्रेम में निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी को डेली में कन्वर्ट करूँ ना तो आपको मजा आ जाएगा। देखो, ये तो वीकली में निकालना सीखा। अच्छा, इसमें ट्रेंड लाइन अगर इसमें अपन ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो क्या कोई ट्रेंड लाइन बन रही है? चलो देखते हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं तो अगर मैं इसको मिलाऊं इससे, तो क्या कोई ट्रेंड लाइन बन रही है? नहीं। क्यों नहीं बन रही है? इसका तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, तो मतलब ये गलत है। अगर मैं इससे मिलाऊं इसको तो क्या कोई ट्रेंड लाइन बन रही है? हाँ, बन तो रही है कि एक पॉइंट ये है जहाँ से शार्प मूव आया अपसाइड का, एक पॉइंट ये जहाँ से शार्प मूव आया अपसाइड का, और लगभग ये भी वही पॉइंट है जहाँ से एक शार्प मूव आया अपसाइड का। जब भी हमको 2 से 3 पॉइंट मिलते हैं जहाँ से शार्प बाइंग होती है या शार्प सेलिंग होती है, तो वहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना दी जाती है। तो अगर विक टू विक मिला रहे हो तो विक टू विक मिलाओ, अगर बॉडी टू बॉडी मिला रहे हो तो बॉडी टू बॉडी मिलाओ। विक से बॉडी को कंबाइन नहीं करना है, मतलब विक टू विक ही ट्रेंड लाइन बनाना है या बॉडी टू बॉडी ही बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि एक पॉइंट में अपन ने विक ले ली और एक पॉइंट में अपन ने बॉडी ले ली, इस टाइप से नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ये वाली कैंडलों का हमने विक मिलाए हैं, ये वाली कैंडलों का अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमने विक मिलाए हैं और ये वाली कैंडलों का विक मिलाए, तो यहाँ से एक आपने को ट्रेंड लाइन मिलेगी। एक और लगभग इस लेवल का भी सपोर्ट हमको मिल रहा है, 1 बार 2 बार लगभग 3 बार और ये चौथी बार। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। ये कैसी ट्रेंड लाइन है? एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। ये बताएगी कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पर आने के बाद पक्का रुकने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है यू टर्न भी मार दे। तो ये एक बहुत बड़े लेवल का सपोर्ट है और ये तब तक बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा बड़े टाइम फ्रेम में, साल भर वाले टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ये ऊपर रहेगा। और अगर इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया और इस रिटेस्ट करके फिर से नीचे आ गया तो बहुत ही बड़ी गिरावट होगी, लगभग 5 से 6,000 पॉइंट की गिरावट होगी, 92। खैर, ये तो बात की बात है। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम में, ये तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हूं, मैं ऐसे ही बनाता हूँ है ना, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही सिखा रहा हूँ। अब अगर इसको मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो कैसे बनेगा, देखो। अब आपको आएगा और मजा। ये देखो, डेली टाइम फ्रेम में ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो। डेली टाइम फ्रेम में ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि अपन ने वीकली नहीं, अपन ने डेली टाइम फ्रेम को देख के बनाया है ना, ऐसा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है अपन ने वीकली नहीं, अपन ने डेली टाइम फ्रेम को देख के बनाया। देखो इतना ब्यूटीफुल बना है, परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट इसने रजिस्टेंस लिया है, ये देखो सपोर्ट लिया है, ये देखो कंसोलिडेशन किया है, ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो पॉइंट टू पॉइंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है, देखो ये देखो। फिर जब ब्रेकडाउन दिया तो पॉइंट टू पॉइंट रेजिस्टेंस लिया, ये देखो पॉइंट टू पॉइंट कर रहा सारे काम, ये देखो। जबकि हमने वीकली टाइम फ्रेम को देख के बनाए, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम बड़ा होता है, डेली टाइम फ्रेम छोटा होता है। इससे छोटा होता है 1 आवर, फिर उससे छोटा होता है 15 मिनट। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप ये बड़े व्यू में टाइम फ्रेम की जरूरत कब पड़ती है, ये आपको देखना पड़ता है वीक में एक बार। जैसे ही फ्राइडे कंप्लीट होता है और आपको सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, तो आप वीक में एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली और डेली टाइम फ्रेम लगा के जरूर लेवल्स बनाइए, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट कहाँ जाने की चेष्टा कर रहा है, कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बनाना बताता हूँ। वैसे ही बनेगा डेली टाइम फ्रेम में भी। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी सी और एक्यूरेसी आ जाएगी।
भैया अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो हमको कोई ऐसा लेवल चाहिए जहाँ से शार्प गिरावट आती है, यहाँ जहाँ पर मार्केट रिजेक्शन लेता है। ये वाला लेवल दिख रहा है हमको, जब इसका ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेता है। वही लेवल आएंगे बस घिस पिट के, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा परफेक्शन आ जाएगा, राउंड फिगर नहीं होएगा, परफेक्शन आ जाएगा। जैसे डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं बनाऊँ तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको परफेक्शन मिलेगा, ये आपको यहाँ पर परफेक्शन मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। इसमें देखो हमको परफेक्शन मिल गया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये देखो बस यहाँ पर एक बार के लिए थोड़ा बहुत ऊपर गया था, बाकी आप देखोगे तो परफेक्शन मिला है यहाँ पर हमको, ये देखो पिन पॉइंट परफेक्शन मिला है। तो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में इस तरीके से बड़े लेवल में अपने को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम आपको समझ में आया कि कैसे ड्रॉ करना है। अच्छा एक और चीज़, अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम में हम जब देख रहे थे तो हमको कोई ट्रेंड लाइन दिख रही थी क्या? नहीं दिख रही थी। अगर हम कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रेंड लाइन हमको वीकली टाइम फ्रेम में नहीं दिखती लेकिन डेली टाइम फ्रेम में दिख जाती है। कुछ ट्रेंड लाइन हमको डेली टाइम फ्रेम में नहीं दिखती लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिख जाती है। कुछ ट्रेंड लाइन हमको 1 आवर में नहीं दिखती लेकिन 15 मिनट में दिख जाती है। तो टाइम फ्रेम स्विच करके देख लिया करो। तो जब हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे थे ना हमको ऊपर साइड में कोई ट्रेंड लाइन दिख रही थी ना हमको नीचे साइड में कोई ट्रेंड लाइन दिख रही थी। अब अगर हम नीचे से ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें, अच्छा याद रखना ट्रेंड लाइन ज़बरदस्ती नहीं बनाना है, ट्रेंड लाइन ज़बरदस्ती बनाना ही नहीं है। कई लोग ज़बरदस्ती बना देते हैं, नेचुरली अगर बन रही हो तो बनाना है। और ट्रेंड लाइन बनाने का रूल क्या है, हमको 2 ऐसे पॉइंट चाहिए, हमको 2 से 3 ऐसे पॉइंट चाहिए जहाँ से शार्प मूव आता है, जहाँ से शार्प अप मूव या शार्प डाउन मूव आता है। अब जैसे अपन इस लेवल से इस लेवल को तो मिला नहीं सकते ना, क्योंकि ये वाला मोमेंटम तो ऑलरेडी हो चुका है, मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दे चुका है। अब हम इस लेवल से इस लेवल को तो नहीं मिला सकते ना, क्योंकि यहाँ से शार्प मूव अभी तक उतना तेजी से आया नहीं है। चाहो तो कंसीडर कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा बाइंग आया है, यहाँ से भी थोड़ा बाइंग आया है, यहाँ से भी बाइंग आया है। तो चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पर आके फिर से रुक सकता है ये डेली टाइम फ्रेम में। ये एक मिनी सपोर्ट का लेवल बन जाएगा, मिनी सपोर्ट का लेवल। कैसा बन जाएगा ये देखो। अब ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ी सी वैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ आया, यहाँ से बढ़िया वाला मूव आया ऊपर साइड में, यहाँ आया, यहाँ से बढ़िया वाला मूव आया, फिर नीचे आया, फिर बढ़िया वाला मूव आया, फिर नीचे आया, फिर बढ़िया वाला मूव आया। तो ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये मिनी ट्रेंड लाइन है। मतलब कि बैंक निफ्टी इसका ब्रेकडाउन देगा तो बहुत नीचे जाएगा और बैंक निफ्टी के बड़े सपोर्ट काफ़ी नीचे निकल के आएंगे, इस लेवल के आसपास निकल के आएंगे। मतलब बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो इस लेवल के आसपास सपोर्ट निकल के आएंगे। क्यों निकल के आएंगे ये वाले सपोर्ट लेवल के आसपास? क्योंकि यहाँ से मार्केट शार्प अप मूव दिया है, यहाँ से मार्केट शार्प अप मूव दिया था। तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा बैंक निफ्टी के लिए, 38,000 का लेवल, 38,000 के लेवल के आसपास। तो ये अपने लिए एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। क्यों है वैलिड ट्रेंड लाइन? क्योंकि यहाँ से शार्प अप मूव आ रहा है बार बार, ठीक है। तो ऐसे बनाते। अब यहाँ पर आपको एक और ट्रेंड लाइन दिखेगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ये तो हो गया डाउन साइड का। एक और आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी जो कि हमको वीकली में नहीं दिख रही थी, वीकली में हमको ये ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही थी लेकिन हमको डेली में दिख रही है। ध्यान से देखो, ये देखो परफेक्ट दिखी क्या? और ये वाली ट्रेंड लाइन हमको वीकली में नहीं दिख रही थी ना, लेकिन देखो डेली में दिख रही है। ये जादू है टाइम फ्रेम का। अलग अलग टाइम फ्रेम लगाओ तो आपको जादू दिखने लग जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड क्यों है? ये तो बहुत ही ज़्यादा वैलिड है। याद है आज अपन लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो ऊपर साइड में एक ट्रेंड लाइन थी काले कलर की, वो यही वाली है। क्यों है? शार्प डाउन मूव, टच किया शार्प डाउन मूव, टच किया शार्प डाउन मूव। तो देखो मार्केट उसके पहले से रिजेक्शन लेने लग गया है। आपको अगर मैं यहाँ पर नोटिस कराऊँ तो एक खास बात आप नोटिस करोगे कि बैंक निफ्टी जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास पहुँचता है तो यहाँ कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनाता, तुरंत नीचे गिर जाता है। यहाँ टच किया तुरंत नीचे, रुकता ही नहीं है, टच किया तुरंत नीचे। लेकिन अब जब इसका ब्रेकआउट होने वाला होगा तब बैंक निफ्टी पता है कैसा करेगा? जैसे कि मान लो कभी, आज नहीं कल, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, जब भी बैंक निफ्टी को जब ऊपर जाना रहेगा तो पता है बैंक निफ्टी क्या करेगा? बैंक निफ्टी इस लाइन के पास जाके 2 दिन 3 दिन होल्ड करेगा। एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, एक रेड कैंडल बनाएगा, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब होगा ब्रेकआउट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये पैटर्न को तोड़ेगा बैंक निफ्टी। ये पैटर्न अभी तक क्या चल रहा है? टच किया तुरंत नीचे, टच किया तुरंत नीचे, टच किया तुरंत नीचे। लेकिन जब इसको ब्रेकआउट देना रहेगा तो ये डायरेक्ट नहीं भागेगा, ये रुकेगा, कंसोलिडेशन करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन साइडवेज होगा,
और इसके बाद फाइनली इसका ब्रेकआउट देगा, और जब ये ब्रेकआउट देगा तो बस दे ही देगा और बहुत बड़े टारगेट निकल के आएंगे। ऐसे करके काम करता है बैंक निफ्टी। अभी आप देखो वीकली टाइम फ्रेम में हमको ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर हमको ऊपर साइड से भी मिल गई और नीचे साइड से भी मिल गई। आया ना मजा, टाइम फ्रेम का जादू। ऐसे करके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो डेली टाइम फ्रेम में एक और हमको शॉर्ट टर्म का सपोर्ट दिख रहा है। बताऊं कैसे? क्लियर कट, वो तो आपको भी दिख रहा है। ये वाला लेवल दिखा क्या? दिख रहा है ना? यहां से इसने लिया था शार्प रिजेक्शन, जब ऊपर गया तो इसको बना लिया एज ए सपोर्ट, एज ए सपोर्ट, और यहां से सपोर्ट, यहां से सपोर्ट, यहां से सपोर्ट। लगभग है ये, एक्यूरेट नहीं है, लगभग। मतलब बैंक निफ्टी अभी इस रेंज के बीच में ताता थैया कर रहा है। तो जब बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो डबल डबल चीजें ब्रेक करेगा। पूछो क्या क्या? मान लो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 1-2 दिन और होल्ड किया और ब्रेकआउट दे दिया, तो वो डबल डबल ब्रेकआउट देगा। एक तो लाइन का, ऊपर से ट्रेंड लाइन का, डबल कंफर्मेशन। जब बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देगा तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे अपने को ट्रेड नहीं करना है, बड़ी ट्रेड अपने को ये वाली लाइन के ब्रेकडाउन में करना है। तो बैंक निफ्टी डबल डबल कंफर्मेशन देगा, एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, ऊपर से ये वाली लाइन का ब्रेकडाउन। ऐसे करके आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बनाना है। अब हो गया डेली और वीकली वाला कंप्लीट। अब करते हैं बात लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की, जो कि 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम को देख के बनाई जाती है। अब देखो यहाँ पर ऐसी और भी बहुत सारी ट्रेंड लाइन है जो आपको डेली और वीकली टाइम फ्रेम में नहीं दिख रही हैं। अब वो आपको दिखेंगी 1 आवर और 15 मिनट में। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, हम कौन सी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं? क्या लगता है आपको? अगर ध्यान देखो, चार्ट में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना, तो मैंने क्या सिखाया हूं आपको? चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करो और नीचे से ऊपर तक ध्यान से देखो। देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है? कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई पॉइंट तो है जहां पर बैंक निफ्टी या तो पर्टिकुलर कोई ना कोई एक राउंड फिगर का आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां से बार बार रिजेक्शन आ रहा हो, जहां से बार बार सपोर्ट आ रहा हो, या जहां से कोई एक लाइन टाइप की आपको दिखेगी। ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ दिखेगा आपको। बस देखो, कमेंट नहीं भी करोगे चलेगा। एक मिनट यार, 2 मिनट गले को शांति दे दूं। लगातार बोलता हूँ, पागल हो जाता हूँ। हाँ, चलो देखते हैं अब। अगर अपन ध्यान से देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में सबसे पहले हमको दिखेगी एक ट्रेंड लाइन। देखो, मेरे को ट्रेंड लाइन कौन सी पसंद है, मैंने आपको क्या बताया? जहां से शार्प मूव आए, शार्प मूव, तुरंत वाला, या तो बॉडी टू बॉडी या तो विक टू विक। अब आपको यहां पर आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। कैसे? अगर आप ध्यान से देखो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। इतनी ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन बन रही है, देखो। यहां पर हमने क्या मिलाए हैं? ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, रेड कैंडल की क्लोजिंग। अब ध्यान से देखो, यहां से शार्प अप मूव आया, तुरंत बाइंग आती है। जैसी टच करता तुरंत बाइंग आती है, जैसी टच करता तुरंत बाइंग आती है। तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। ये कैसी ट्रेंड लाइन है? वैलिड, मतलब इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको कभी क्रॉस नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी, और बाइंग बहुत बात ये नहीं है कि यहां पर रुका है मार्केट इसलिए अपन इसको बना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। बात है स्पीड बाइंग की। क्या बात है? स्पीड बाइंग की। बनने को तो कहीं बन जाएगी, आप इससे इसको कनेक्ट कर दो ना, ट्रेंड लाइन बन जाएगी। बनाने को तो आप इसको ही बना लो, यहां से एक काम करो, इसको मिला लो, ये भी बन गई एक ट्रेंड लाइन। क्या फर्क पड़ता है? ये यहां से मिला लो इसको ऐसे करके, ये बन गई एक ट्रेंड लाइन। तो क्या ये वैलिड है क्या? नहीं 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 नहीं, यहां रुक रहा है मार्केट। हाँ हाँ हाँ, घिनौनी हरकत है यहाँ पर।
अच्छी बात नहीं है, रुक रहा है मार्केट यहाँ, रुकना नहीं, बाइंग स्पीड से, टच किया स्पीड, टच किया स्पीड, टच किया तुरंत बाइंग, रुकने को नहीं होना, मनुष्य नहीं फैलाने को होना यहाँ। तो इसलिए वैलिड ट्रेंड लाइन मैं जिस हिसाब से बनाता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनाना है, कैसे बनाना है, जहां पर अपने को स्पीड के साथ बाइंग मिले, शार्प रिजेक्शन, चाहे वो डाउन साइड का हो चाहे वो अप साइड का हो। जैसे अपने डेली टाइम फ्रेम में बनाए थे ना, अभी याद है आपको, तुरंत गिरावट आ रही थी, तुरंत गिरावट आ रही थी, तुरंत गिरावट आ रही थी, जैसे यहाँ पर तुरंत बाइंग आ रही है, तुरंत बाइंग आ रही है, तुरंत बाइंग आ रही है। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ गिरेगा तो यहाँ पर आने के बाद इसकी रिस्पेक्ट जरूर करेगा, एक बार यहाँ पर ट्रैप करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, हो सकता है इसको वीक करे, फिर फाइनली इसका ब्रेकडाउन दे, और जब इसका ब्रेकडाउन देगा तो फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाएगा, वही बनाना सिखाऊं। ठीक है, अब इसमें आपको जैसे रजिस्टेंस बनाना है तो आप क्या बना सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो कोई ना कोई आपको कॉमन पॉइंट मिल ही जाएगा। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में रजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, देखो जैसे कि अगर हम कर्सर को ले जाएं तो आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिल जाएगा जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन या सपोर्ट दे रहा था, तो आपको मिलेगा ये वाला पॉइंट। अच्छा, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट बनाओगे या 1 आवर के टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट बनाओगे तो दोनों में फ़र्क रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है ना, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा। जैसे 15 मिनट में बनाओगे तो हो सकता है 41,250 बने, लेकिन 1 आवर में बनाओगे तो हो सकता है 41,230 बने। क्यों? क्योंकि 1 आवर का चार्ट अलग दिखता है और 15 मिनट का चार्ट अलग दिखता है, दोनों की वीक अलग दिखती है, दोनों की बॉडी अलग दिखती है, कैंडल अलग अलग होती है ना, तो दोनों का यूज़ अच्छे से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है ना। बैंक निफ्टी 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे तो चलेगा। अगर आपने 1 आवर में बनाए, मान लो 41,230 का बना, आपने मान लो 15 मिनट में बनाए तो 41,250 का बना, तो ठीक है, 10-20 पॉइंट का मार्जिन तो वैसे भी देना पड़ता है। अब यहाँ पर क्यों बन रही है बताओ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट, ये देखो सबसे पहली बात तो मेरे को ऐसी वाली जगहें बड़ी पसंद है। अगर कोई डोजी बनी है और डोजी के बाद स्पीड वाली बाइंग या स्पीड वाली सेलिंग आई है, मेरे को ऐसी जगह बहुत पसंद है, बहुत जगह। ये सबसे मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाली लाइन बनती है यहाँ से। ध्यान रखना कहीं भी अगर कोई डोजी बनी है और डोजी के बाद स्पीड से बाइंग या स्पीड से गिरावट आई है, वो वाली जो जगह रहती है वो बहुत खतरनाक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। आप इस पॉइंट को अकेले को देख के भी एक ट्रेंड लाइन बना दोगे ना, तब भी काम बन जाएगा। और देखो मार्केट ये था, इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर देखो ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और जब ब्रेकआउट दिया तो सपोर्ट की तरह काम किया, बस बीच में एक बार आया लेकिन तुरंत बाइंग हो गई। ये देखो सपोर्ट की तरह काम किया, ये देखो कितना प्यारा घूमा, ये देखो, ये देखो। और जब ब्रेकडाउन दी दे तो फिर, जब ब्रेकडाउन दी दे तो फिर क्या हुआ बताओ, फिर ये बन गया रजिस्टेंस। जब ब्रेकडाउन दी थी तो ये बन गया रजिस्टेंस, फिर देखो गिरावट हुई, गिरावट हुई, गिरावट हुई, फिर यहाँ गया, देखो इसी लाइन के आसपास नाटक किया, देखो फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट बन गया। ये देखो ध्यान से देखो, वो लाइन का जादू देखो आप, लाइन का जादू देखो आप, देखो कितना दूर तक काम कर रहा है। मतलब ये कब से एक्टिवेट है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फरवरी के महीने में, ये फरवरी के महीने 1 फरवरी से एक्टिवेट है, ये 1 फरवरी से, और 1 फरवरी से अभी 9 मार्च हो गया, 9 मार्च तक काम कर रही है। 1 फरवरी से एक्टिवेट है और 9 मार्च तक काम कर रही है, 1 महीना हो गया भाई साहब, 1 महीना। अच्छी ट्रेंड लाइन, अच्छी लाइन 1-1 महीना काम करती है। आपने देखी ना, मेरी कोई लाइन बनी रहती है, मैं उसको 15-15, 20-20 दिन नहीं मिटाता, वो काम ही करते रहती है। तो इस तरीके से आप एक लाइन बना सकते हो। अब आपको दूसरी लाइन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, तो आप कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां से बार बार रिजेक्शन या बार बार बाइंग आई है, तो आपको कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिलेगा। तो यहाँ से अपन देखें 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 तो कौन सी बन रही है, यहाँ पर कॉमन लाइन कौन सी आ रही है, तो ये वाली लेवल आ रही है, लगभग ये वाली लेवल आ रही। क्यों आ रही है ये वाली लेवल, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ने, देखो ये नीचे गिर रहा था तो सपोर्ट लिया था, यहाँ पर बस ये बजट वाले दिन बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निकला था, क्योंकि बजट था, न्यूज़ था, तो ऊपर नीचे निकल जाता है। यहाँ से भी लगभग देखो सपोर्ट लिया था, यहाँ से भी रजिस्टेंस 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 रजिस्टेंस, ऊपर गया तो सपोर्ट, फिर ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी ये नाटक किया ही था, यहाँ तो है ही है। अब देखो नीचे से जब ये ऊपर गया, जब ब्रेक डाउन दे दिया, जब ये वाली लाइन के ये ऊपर गया तो देखो फिर रजिस्टेंस, फिर रजिस्टेंस। तो ऐसे करके अपन ने 1 आवर बना लिए कि भैया ये ब्रॉडर व्यू में हमारा रजिस्टेंस बन गया। अब नीचे की साइड में देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, चलो चलो देखते हैं। तो कौन सी पॉइंट है यहाँ पर बहुत सारी लाइनें मिल रही हैं, ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। अब ये वाला पॉइंट क्यों मिला, यहाँ पर भी देखो बहुत सारे खेल हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा बड़ा व्यू देखना पड़ेगा ना, पीछे का चार्ट भी देखना पड़ेगा, तब बनावर में मजा आएगा। ये देखो यहाँ से रजिस्टेंस,
ये देखो रजिस्टेंस रजिस्टेंस, ये वाली कैंडल ने सपोर्ट ली, ये देखो रजिस्टेंस, ये देखो सपोर्ट। यहाँ पर खेल हो रहा है, मतलब ये देखो रजिस्टेंस रजिस्टेंस टाइप का फेस कर रहा है, खेल हो रहा है यहाँ पर। मतलब इस लेवल में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, खिचड़ी पक ही रही मार्केट की। ये देखो रजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट फेस किया, यहाँ पर देखो रजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये लेवल ऐसा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो ये लेवल कौन सा है? 40,780 का लेवल। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ब्रॉडर व्यू में जो ऐसी ट्रेंड लाइन, ऐसी लाइन बनाना जो कि लगभग हमारी 10-15 दिन तक काम करे, 1 आवर में आप ऐसे करके बना सकते हो। अब इसी को 15 मिनट में देखो, इसको ध्यान से लेवल देख लो। हाँ, 15 मिनट में भी इसके नज़दीक नज़दीक ही बनेंगे। आपको याद है मेरी एक लाइन बनी है हरे कलर की, अभी अपन धन में ट्रेडिंग कर रहे हैं 2-3 दिनों से, तो आप में से कई लोग पूछते रहते हो, मेरी एक लाइन बनी हुई है 40,680 की, याद है आपको? तो आप में से कई लोग मेरे से पूछते रहते हैं, सर वो हरी कलर की लाइन आपने कैसे बनाए, सर उसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है मार्केट, सर आप जो लाइन बना देते हैं वहीं से मार्केट रिस्पेक्ट क्यों करता है? बस मैं कुछ नहीं करता, मैं यही करता हूँ। आपको याद है एक हरी कलर की लाइन बनी है, 2-4 क्या बोलते हैं 15-20 दिनों से बनी हुई है, 41,680 में बनी है, और हर बार मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, हर बार मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसे ही बनाता हूँ मैं कुछ अलग थोड़ी ना करता हूँ, मैं कुछ जादू थोड़ी ना करता हूँ, यही करता हूँ मैं। देखो उसकी कैसे रिस्पेक्ट करता है मार्केट, देखो ये वाली लाइन भी लगभग लगभग अपन ने वहीं बनाया है, थोड़ा बहुत 4 पॉइंट नीचे बन गया ये, क्योंकि बनाते बनाते 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। ऐसे करते हैं। अब देखो 15 मिनट में देखते हैं अपन, अब 15 मिनट में देखेंगे अपन, और ये वाली लाइन को डिलीट कर देंगे। खैर पहले 15 मिनट में दिखा दूँ आपको। देखो 1 घंटे में बनाए तो 15 मिनट में भी देखो मज़ा आएगा आपको, 15 मिनट में भी काम करेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 15 मिनट में भी काम करेगा। लाइन सपोर्ट रजिस्टेंस एकदम मस्त परफेक्ट काम करते हैं। ये देखो कितना प्यारा काम कर रहा है। बस इसी को अगर आप 15 मिनट में बनाओगे थोड़ा और परफेक्शन मिल जाएगा आपको। अब अगर अपन नीचे 1 घंटे वाली ट्रेंड लाइन देखें तो वो देखो कैसे काम कर रही है 15 मिनट में। देखो 15 मिनट में भी कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। देखो शार्प बाइंग, शार्प बाइंग, शार्प बाइंग। देखो 15 मिनट में भी कितनी वैलिड है ये। इसका मतलब कल ये एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकती है। बस 15 मिनट में आपको बनाना है, तो आप क्या करो, जैसे कि आपने यहाँ पर पूरे लेवल डिलीट कर दिए, अब यही चीज़ आप 15 मिनट में बनाओगे तो थोड़ा सा और परफेक्शन आ जाएगा, एज मिल जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। अब अगर ध्यान से देखें तो अपन 15 मिनट में यहाँ पर अपने को बनेगी एक लाइन। कैसे? हमको ये एक पॉइंट मिल गया, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है शार्प, यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ था लगभग, और यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ था, तो हमको एक लेवल मिल गया 41,660 के आसपास, है ना? अब अपन अगर नीचे बनाए तो नीचे हमको एक लेवल मिल के आएगा जो कि प्रीवियस चार्ट से भी रिलेट करेगा। अब हमको एक लेवल मिल जाएगा, ये वाला लेवल। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको और बड़ा करें तो क्या आएगा, चलो यहाँ से बनाते हैं तो आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। ये देखो ये एक लेवल बन गया। कैसे? यहाँ से भी सपोर्ट लिया था, यहाँ से भी सपोर्ट लिया था, लगभग इसी एरिया के आसपास रिजेक्शन लिया, थोड़ा बहुत ऊपर चला गया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, और अब यहाँ से ले रहा है। तो अब हमारे लिए शॉर्ट टर्म में सपोर्ट कौन सा है? 41,160 के आसपास। अगर इसी को आप 1 आवर में लगाओगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहा है, आपको क्या लगता है? आप अगर बनाओगे तो कौन सा सपोर्ट बनाओगे नेक्स्ट टाइम का, मतलब नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा बनाओगे? आप कौन सा बनाओगे? ध्यान से देखो चार्ट को, आप कौन सा सपोर्ट बनाओगे? क्या आप यहाँ बनाओगे, या आप यहाँ बनाओगे, या फिर आप यहाँ बनाओगे, या फिर आप यहाँ बनाओगे, या फिर आप यहाँ कहीं बना दोगे? कहाँ बनाओगे? मैं बताता हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट आपका कहाँ बनेगा? ये वाले लेवल के आसपास। कैसे? ये वाले लेवल में खेल हो रहा है, ये वाले लेवल में खेल हो रहा है। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया इसने, यहाँ से रिजेक्शन लिया इसने, और उस दिन जो मार्केट खुला था यहीं से अपमूव आया था, तो लगभग लगभग ये वाला लेवल आपके लिए निकल के आएगा। अब नेक्स्ट सपोर्ट सीधे सीधे कहाँ बनेगा? ये वाले लेवल में। ये देखो मार्केट जब यहाँ था तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, फिर ऊपर गया तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर नीचे गिरा तो यहाँ रिजेक्शन लिया, और यहाँ गया तो यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, और यहाँ से अपमूव दी, कपन हैंडल टाइप का पैटर्न बना के। तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है अपने लिए। तो अब, और ये यही वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट नहीं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ भी एक लाइन बना देते हैं, वो एज ए मिनी सपोर्ट काम करती, मज़ा नहीं आता फिर उसमें। और आप कई बार बोलते हैं ना, सर आप सीना ठोंक के कैसे बोल देते हो कि मार्केट 600 पॉइंट गिरेगा, मार्केट 700 पॉइंट गिरेगा? मैं क्योंकि बीच बीच में चुटुक पुटुक लेवल नहीं बनाता, मैं इस टाइप के लेवलों पर ध्यान नहीं देता। ये जैसे ये बना ना बीच में 40,900 का, इस टाइप के लेवलों में ध्यान नहीं देता मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि जब गिरावट हो रही है ना तो ढंग से ही होगी। तो अगर कल मार्केट गिरेगा इस लेवल के नीचे, तो कल या तो फिर ज़्यादा नहीं गिरेगा, यहीं कहीं रुक जाएगा, और अगर गिरेगा ना तो ढंग से ही गिरेगा यहाँ तक।
या तो गिरेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत ट्रैप करके ऊपर ही चल जाएगा, या तो गिरेगा तो पूरा ही ढंग से गिरेगा, तो यहाँ तक ही गिरेगा फिर 40,780। याद है अपन ने 1 आवर के टाइम फ्रेम में बनाए थे, यही वाला लेवल निकल के आया था, इसी लेवल के आसपास 40,780। अच्छा, अगर इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढना हो तो आप कहाँ ढूंढोगे, क्या लगता है आपको? प्राइस देख के बताओ, 40,200, 300, 400, 500, 600, 700, कोई लेवल देखो। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनेगा? फोर्टी वन थाउजेंड भी है, इसका क्या होगा? 41,000 मैंने उस दिन बताया था ना कल अमित जी, कि 41,000 हो, 41,500 हो या 42,000 हो, वो अपने आप में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। उस पर अपने को मार्किंग करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जो राउंड फिगर का नंबर होता है 500 का, 41,000, 41,500, 40,500, 42,000, ये सारे लेवल अपने आप में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, इनको मार्क करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो माइंड में ही रहना चाहिए। अब नेक्स्ट सपोर्ट देखो, कोई बता रहा है 40,600, कोई बता रहा है 40,400, कोई बता रहा है 40,300, ठीक है राउंड फिगर। अब नेक्स्ट सपोर्ट आप कोई बना रहा है यहाँ पर 40,600, किसी ने 40,600 बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ने अप मूव दिया था तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। नो डाउट मार्केट नीचे गिरेगा, थोड़ा बहुत होल्ड करेगा ये। मैं मेजर टाइम फ्रेम में सपोर्ट क्यों बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत तो होल्ड करेगा ही करेगा भाई, यहाँ पर आएगा तो होल्ड करेगा एक बार के लिए, लेकिन कहाँ तक गिर सकता है हम उसका प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि या तो यहाँ तक गिर के मार्केट बंद हो जाएगा, या तो मार्केट गिरेगा तो यहाँ तक बंद हो जाएगा, और अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट यहाँ बंद होगा ही नहीं, लिख के ले लो। मार्केट गिरेगा, इसके बाद ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट है, और कोई एक पॉइंट के हिसाब से आप सपोर्ट नहीं बना सकते, आपको चाहिए 3 से 4 पॉइंट, 3 से 4 शार्प मूव, अप मूव या डाउन मूव के पॉइंट। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा ये वाले लेवल के पास। क्यों बनेगा? इसके कारण है बहुत सारे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया हल्का सा, फिर नीचे ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर तो हद ही कर दिया, कंसोलिडेशन की हद ही कर दिया, इतने बार रिजेक्शन, फिर यहाँ रिजेक्शन, फिर इसको एज ए सपोर्ट फेस किया और ऊपर चला गया, और फिर यहाँ पर एज ए सपोर्ट कितने पॉइंट मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर आप यहाँ बनाओगे तो यहाँ कितने पॉइंट मिलेंगे आपको? यहाँ पर मुश्किल से 1-2 पॉइंट मिलेंगे, एक ये, और ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे करके, जबकि यहाँ पर ऊपर नीचे करके 10 बार ब्रेक किया है, तो ज़बरदस्ती का ही पॉइंट बनेगा, और इसको आगे खींचोगे तो यहाँ कहीं बन जाएगा बस, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट, लेकिन असली पॉइंट यहाँ बन रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो यहाँ तक गिर के बंद हो जाएगा, और जब इसका ब्रेक डाउन देगा फिर बैंक निफ्टी नए लो की तैयारी करेगा यहाँ तक। तो ऐसे करके बनाते हैं अच्छे वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फिर बीच में वो 5-5 मिनट और 1-1 मिनट वाले मिनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते रहते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे करके बनाते हैं। और क्या बनेगी यहाँ पर? एक ठो ट्रेंड लाइन, याद है आपको अपन ने बनाए थे, यहाँ पर क्या बनेगी? एक ठो ट्रेंड लाइन बनेगी, ऐसे करके बनेगी ना, ऐसे करके बनाए थे अपन ने। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक शार्प मूव आया था, यहाँ से एक शार्प मूव आया था, यहाँ से एक शार्प मूव आया था। इसका मतलब क्या है कि अगर कल बैंक निफ्टी गिरेगा, इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो ट्रेंड लाइन तक आएगा, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट ज़्यादा बेयरिश नहीं होगा, मार्केट यहाँ आने के बाद रुक सकता है। लेकिन अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दे दिया तो अपने पास डबल कंफर्मेशन होगी, एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, ऊपर से ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन, तब मार्केट बहुत बड़ी गिरावट दे देगा। या तो मार्केट क्या करेगा, जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन से ऊपर उठ रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन से ऊपर उठ रहा है, तब ये गिरेगा और यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है, ऐसे करके बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाता है, मैं आपको जाते आते एक चीज़ और सिखा दूं, कि अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक जाएगा? आपको क्या लगता है कि बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा? आपको क्या लगता है? कुछ अंदाज मारो बस। जैसे बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, अब अगर मान लो बैंक निफ्टी इसका ब्रेकआउट देता है तो आपको क्या लगता है? गैसिंग मारो अपना दिमाग लगा के,
कि बैंक निफ्टी इसका ब्रेकआउट देता तो कहाँ तक जा सकता है? कुछ अंदाज बताओ क्या रहेगा। क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ पता है मैं आपसे, ताकि आप आंसर दो, चाहे वो गलत हो या सही हो। फिर जब आपको सही आंसर मिलेगा तो आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा ऐसा होता है क्या। जागृत रहो आप, जागरूक रहो। 42,000 तक, 41,800, 42,000, 42,000, नहीं, गलत जवाब। मैं बताता हूँ कैसे। फिर रेजिस्टेंस निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बताऊँ आपको, जादुई तरीका, बेहतरीन तरीका। अगर मार्केट ने कोई रेंज बना दिया है और रेंज में क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत दिनों तक ट्रैप कर रहा है, और फाइनली ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो पता है ये कितना जाएगा? जितनी बड़ी रेंज है उतना ही प्रोजेक्ट कर दो ऊपर। सिंपल, सबसे आसान और शुद्ध तरीका। जितनी बड़ी रेंज है उतना ही बड़ा प्रोजेक्ट कर दो ऊपर। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। ये एक रेंज है, अपन ने यहाँ पर मार्क करे और यहाँ तक का मार्क करे, कितना हुआ? 497 नंबर, 497 मतलब लगभग 500 पॉइंट। 497 मतलब लगभग कितना? 500 पॉइंट है ना, 500 पॉइंट की रेंज है ना ये। अब इसको अपन ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं 500 पॉइंट, ये। अब यहां पर बनाएंगे अपन एक ठो लाइन, ये यहां तक जाएगा, समझे आप? अब यहां पर आपको एक और जादू देखने के लिए मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम। अब आपको एक और जादू देखने के लिए मिलेगा, तब आप बोलोगे अच्छा ऐसा भी होता है क्या। देखो, दिखा कुछ? लगभग वो ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन उसी लेवल के आसपास आ रहा है। लगभग वो जो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है वो भी उसी लेवल के आसपास आ रहा है, 42,100 के आसपास, है ना। थोड़ा बहुत बिग बना के पहुंच ही जाएगा 42,150 तक। जैसे कि कई बार आपने देखिए ना क्या करता है मार्केट, ऐसे करके मान लो मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया तो बिग बना देगा, भली क्लोज यहाँ कर देगा, लेकिन वो 42,150 के आसपास टच कर ही देगा। तो अगर आपको मार्केट में कोई रेंज निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? वो कहाँ गया ये, 15 मिनट में करो शिफ्ट। अगर आपको कोई रेंज निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? जितनी रेंज बनी है मार्केट की और आपको प्रोजेक्शन करना है उतना ही साइड ऊपर, तो उतनी आप वैसे ही नीचे साइड में भी कर सकते हो आप, कि 500 पॉइंट की रेंज है तो 500 पॉइंट में मार्केट पिछले कुछ दिनों से ट्रेवल कर रहा है, तो 500 पॉइंट और नीचे गिर सकता है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता तो 500 पॉइंट और नीचे गिर सकता है बैंक निफ्टी। एक राउंड फिगर में आप अंदाजा लगा सकते हो। अंदाजा लगाने का तरीका, ये परफेक्शन नहीं है याद रखना, अंदाजा लगाने का क्या है ये तरीका है कि कितना जा सकता है। तो इसीलिए आपने देखी होगी, जब कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। अगर राउंड फिगर की इतनी रिस्पेक्ट करता है मार्केट, जैसे कि आपके मन में एक सवाल है कि सर राउंड फिगर, साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल। अब आप मेरे को एक जवाब दो, जब मार्केट यहाँ पर इतना ट्रेड कर रहा था और जब इसको जाना ही था तो ये साइकोलॉजिकल लेवल की अगर मान लो बहुत रिस्पेक्ट करता है तो इसने यहाँ क्यों नहीं किया था? फिर इसने तो भाई साहब एक रेड कैंडल तक नहीं बनाया था। ये कैसा साइकोलॉजिकल लेवल है भाई, जहाँ मार्केट ने रेड कैंडल भी नहीं बनाया। ये तो ऐसे इसको तोड़ा जैसे मजाक है। ध्यान से देखो, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप में से अभी कई लोग कमेंट कर रहे थे ना, सर साइकोलॉजिकल लेवल क्यों नहीं, सर साइकोलॉजिकल लेवल क्यों नहीं? इसलिए नहीं, इसलिए नहीं। जब मार्केट मूड में आता है ना, बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्या है यहाँ पर बताओ, इज्जत की है क्या मार्केट ने? ये 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, बताओ कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ तो रेड कैंडल तक नहीं बनाया, इसकी तो इज्जत ही नहीं किया मार्केट ने। कम से कम इज्जत करने के लिए एक आध रेड कैंडल तो बनाता, कायदे से तो मार्केट को यहाँ पर रेंज बनाना था ऐसे करके। लेकिन इज्जत तो छोड़ो, इसने तो एक रेड कैंडल तक नहीं बनाया। काहे का साइकोलॉजिकल लेवल? ये ना हर किसी को पता है साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, और बड़ी मछली को पता है कि आपको ये पता है, इसलिए वो आपको ट्रैप कर देगी। तो देखो जब मूव आया तो सीधे भाग गया वो, फिर वो यहाँ तक क्यों चला गया? 41,200 में जाके रुका है, देखो वो 41,000 में क्यों नहीं रुका जाके? साइकोलॉजिकल लेवल को ना ज़्यादा अहमियत मत दिया करो, समझ में आया? साइकोलॉजिकल लेवल को अहमियत दो, लेकिन इंटरडे में शॉर्ट टर्म के लिए 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दो। लेकिन अगर थोड़ी ब्रॉडर व्यू में देना है 15 मिनट या 1 आवर में, तो फिर साइकोलॉजिकल लेवल को ज़्यादा इज्जत मत दिया करो, क्योंकि जब ब्रेक करने में आता है मार्केट तो यूँ मजाक मजाक में ब्रेक करता है। अब साइकोलॉजिकल लेवल तो ये भी है 41,500, इसकी इज्जत क्यों नहीं कर रहा है मार्केट? कहाँ कर रहा है इसकी इज्जत? इज्जत तो यहाँ मिल रही मार्केट को, ये देखो, ये लेवल को मिल रही इज्जत, इसको क्यों नहीं मिल रही इज्जत? 41,500 अगर इतना इंपॉर्टेंट लेवल है तो 41,500 के आसपास से मार्केट क्यों नहीं घूम रहा है नीचे? इसकी ऊपर से क्यों घूम रहा है नीचे? बताओ, ये सवाल खड़े हो रहे हैं आपके मन में।
नहीं हो रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल आप लोग करते रहते हो, तो आप बताओ अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल लेवल, तो जो प्राइस एक्शन मार्केट यहाँ बना रहा है उसको यहाँ ना बना के यहाँ बनाना चाहिए ना, ऐसे करके, क्योंकि ये सबको पता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और ये ऑपरेटर को ही पता है और ये आपको ही पता है। तो आप जो सोचोगे ना वो कभी नहीं होगा। इसलिए साइकोलॉजिकल लेवल को ज़्यादा इज्जत मत दिया करो। मैं तो बिल्कुल नहीं देता। मेरे को देखियो कभी साइकोलॉजिकल लेवल को इज्जत देते हुए, कभी नहीं देता मैं। ऑप्शन चैन को कभी ज़्यादा इज्जत देते हुए देखियो, कभी नहीं देता मैं, क्योंकि ये सबको पता है। ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, और याद रखना ये लगभग बनते हैं। परफेक्शन नाम की चीज शेयर मार्केट में होती ही नहीं, ये सब राउंड फिगर। मैं खुद राउंड फिगर में बनाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैं भी बनाता हूँ, ऐसे ही बनाता हूँ, बस वो काम कर जाते हैं। मैं भी ऐसे ही बनाता हूँ, ऐसे ही देख लेता हूँ, हाँ यहाँ से क्लोजिंग हुई है, यहाँ से ओपनिंग हुई है, यहाँ से विक बना है, ऐसे करके बना लेता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, और वो मार्केट उसकी इज्जत कर ही देता है। और ऐसे ही करके राउंड फिगर में टारगेट भी निकाल लेता हूँ। राउंड फिगर में सब राउंड फिगर में ही होता है। आप एक्यूरेट कर ही नहीं सकते ना शेयर मार्केट को, एक्यूरेट आप कर ही नहीं सकते। एक्यूरेसी अगर आ जाए तो लोग अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, या फिर क्या नाम उसका, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी टेस्ला का मालिक, भूल गया उसका नाम क्या है, जो भी नाम है उसका, जिसने ट्विटर खरीदा है, एलोन मस्क, हाँ, उसको ना पछाड़ दें लोग। अगर इसमें इतनी एक्यूरेसी आ जाए कि हाँ भाई नहीं तो ये तो यहीं तक जाएगा, ये तो यहीं तक जाएगा, ये तो यहीं से सपोर्ट लेगा, उसको ना पछाड़ दें लोग। लोग तो करोड़ों करोड़ों रुपए लगा देंगे। उनका एक ट्रेड में 20 करोड़ रुपए लगा दिए, 20 करोड़ का डबल हो गया, 40 करोड़ बन गया उनका। किसी ने रिलायंस खरीद लिया, HDFC खरीद लिया, क्योंकि 100% पता है। तो वो तो 1-2 महीने में इतना कमा लेगा कि बेचारा एलन मस्क बोलेगा कि भैया मेरे को उधार दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना भाई, इतना परफेक्शन नहीं होता, सब अंदाजा है, सब एनालिसिस है बस। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया। हमको शार्प मूव चाहिए डाउन साइड का या अप साइड का, तेजी वाली गिरावट, तेजी वाला अप मूव, वहां से बनती है ट्रेंड लाइन। 2 से 3 पॉइंट ऐसे मिलना चाहिए जहां से शार्प मूव हुआ है, अप साइड का या डाउन साइड का, उसको मिला के बनाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इंट्राडे वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था, और अब अगली क्लास में इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। अब कैंडल और अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको पहले कैंडल पढ़ाया, फिर मैंने आपको कैंडल का 1:1, 1:4 लेना सिखाया, कैंडल की पैटर्न पढ़ाया, फिर मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाया, फिर मैंने आपको ट्रेंड लाइन पढ़ाया। अब मैं दोनों को मिक्स करूंगा। अब मैं सपोर्ट, ट्रेंड लाइन प्लस कैंडल स्टिक, इनको मिक्स करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ही क्यों पैटर्न बनेगा, और वो अपन कोशिश करेंगे डॉ जोन्स के लाइव मार्केट में सीखने की। ठीक है, अब वो अपन क्या कोशिश करेंगे, जब अपन नेक्स्ट लाइव करेंगे तो अपन करेंगे उसको 8, सवा 8 बजे, जिस समय करेक्ट डॉ जोन्स का मार्केट ओपन होता है। अब अपन क्या करेंगे, डॉ जोन्स का मार्केट ओपन होता है 8 बजे, और 8 ही बजे आप लोग की लाइव स्ट्रीम होगी, तो मैं आपको उसी समय सिखाऊंगा लाइव मार्केट में कि देखो अपन ने बनाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ये वाला पैटर्न बन रहा है, तो देखो ये ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, सर यूक्रेन वॉर का इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में? कौन सा यूक्रेन वॉर? ऐसी उड़, वो तो चल ही रहा साल भर से उनका। कोई बड़ा वॉर हो, अच्छा कोई बड़ा नुकसान हो, तब वो बात बनेगी, नहीं तो वॉर तो उनका 1 साल से चल रहा है। तू मैं तो उनकी 1 साल से चल रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता। देखते हो US मार्केट कहाँ पर है, काहे का वॉर का फर्क, ये तो फुल ऊपर जा रहा है। US के मार्केट को देखो ना, इसको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो 138 पॉइंट, 140 पॉइंट ऊपर है, ये तो काहे का फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको तो। ये कौन सा पैटर्न बना है, चलो बताओ क्या है ये। चलो आज आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको। हाँ, डार्क क्लाउड कवर, परफेक्ट बना है ना, टॉप में बना, रेजिस्टेंस के आसपास बना। देखो 1:1 इसमें मिलेगा, हमको नहीं मतलब ये इतना नीचे गिर रहा है, हमको तो 1:1 चाहिए। हमने यहाँ पर एंट्री बनाए, हमने यहाँ का SL दिए, हमने 1:1 ले लिए, हमको नहीं मतलब कि वो इतना गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अब यहाँ पर एक ट्रेड बनती है, कौन सी वाली, देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर एक ट्रेड बनती है, यहाँ पर मार्केट ने एक शार्प डाउन मूव दिया, फिर यहाँ पर डोजी बनाया। डोजी का अभी आपको तो कैंडलों की लैंग्वेज पढ़ाना बाकी है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, डोजी बनाया। डोजी बनाने के बाद देखो इसने विक दिया और इन्वर्ट, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट के बाद नहीं बना है, लेकिन ये क्या है,
ये है इन्वर्टेड हैमर, और ये परफेक्ट कहाँ पर बनना है, सपोर्ट के लेवल में। खैर इन्वर्टेड हैमर इसको ना भी कंसिडर करो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये ट्रैपिंग मैं आपको एक्चुअली यहाँ पर ट्रैपिंग दिखाने वाला था, ट्रैपिंग बताने वाला था कि ये देखो डोजी बनी। अब डोजी बनी और डोजी में नीचे से ये कैंडल की विक बनी, इसका मतलब ये बाइंग दिखा रही है, और कहाँ पर बनी है, सपोर्ट के लेवल के आसपास, और यहाँ से रिजेक्शन मिला। और ये आपको पता है बहुत सारे नादान ट्रेडर ये वाली कैंडल का जो रिजेक्शन देखते हैं, तो ये वाली कैंडल का रिजेक्शन देख के वो क्या समझते हैं बताओ, इसके पहले आप लोग क्या समझते थे कि डोजी बनी, डोजी के बाद रिजेक्शन कैंडल बनी, तो इसको देख के आप लोग सोचते थे कि मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा। यही सोचते थे नहीं सोचते थे बताओ आप लोग, अभी तक इसके पहले यही सोचते थे ना कि भाई डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल के बाद ये वाली रिजेक्शन कैंडल बनी, तो आपको लगता था कि इसका मार्केट नीचे जाएगा, यही लगता था आपको। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आप लोग ये सोचते हो कि नीचे आएगा, उसका उल्टा ही होता है। और इसकी कंफर्मेशन कैसे मिलती है, देखो इसका हाई ब्रेक किया, इसका हाई ब्रेक किया और कैंडल क्लोज कर दिया। यहाँ पर अपनी क्या बनती है, यहाँ पर अपनी कॉल की ट्रेड बनती है, ट्रैपिंग, क्योंकि यहाँ ट्रैपिंग हो रही है तो इनको ट्रैप करेगा तो ढंग से करेगा। अब यहाँ पर अपनी एंट्री बनती है, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बनेगा, और टारगेट क्या बनेगा बताओ, टारगेट क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है, ये तो ट्रैपिंग, अपन ट्रैपिंग के बेसिस पर ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पर अपना टारगेट क्या बनेगा, प्रीवियस स्विंग हाई। प्रीवियस स्विंग हाई क्या है, ये वाला लेवल, ये डोजीज का हाई, ये डोजीज का हाई, ये डोजी का हाई, ये डोजी का हाई, ये डोजी का हाई, ये प्रीवियस स्विंग हाई। हमको डे हाई तक का टारगेट नहीं लेना, हमने यहाँ पर एंट्री बनाए, हमारा स्टॉप लॉस ये है। आपको पता है मैंने आपको जितनी कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाया हूँ ना, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है ये, क्योंकि ये हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, हम सेंटीमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रैपिंग पे ट्रेड कर रहे हैं, हम बड़ी मछली के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये तो उन सबसे भी बड़ी चीज़ है। तो देखो इनने ट्रैप किया, यहाँ पर पुट वालों को ट्रैप किया, और यहाँ पर देखो अपना टारगेट है ये वाला। हमारा टारगेट ये नहीं रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस डोजी कैंडल्स के हाई यहाँ पर बने, यहाँ पर अपनी एंट्री, यहाँ पर अपना एसएल, यहाँ पर अपना टारगेट, देखो अचीव हो गया। डोजी से प्यार करो, डोजी बहुत कुछ बताती हैं, डोजी क्या करती हैं, डोजी बहुत कुछ बताती हैं। डोजी के हाई और लो को देखते रहो, बस आपका जीवन संवर जाएगा। डोजी ही सब कुछ है, डोजी ही अंतिम सत्य है। देखो अभी अपना ये अपना वाला मार्केट होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, मान लो अपना ये बैंक निफ्टी का चार्ट होता। देखो आपको बीच बीच में ना कुछ अदबिलोने से पॉइंट बताऊंगा, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, बस मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। आपको अगर ये जानना है कि मैं कैसे ट्रेड करके पैसा कमाता हूँ, तो मैं आपको अपना माइंडसेट बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। अगर मान लो ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट होता, अगर मान लो ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट होता और अपन लाइव कर रहे होते, मैं यहाँ पर पुट खरीद लेता। क्यों खरीद लेता पता है आपको, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, देखना ध्यान देना, हाँ ये रजिस्टेंस का लेवल है, ये रजिस्टेंस का लेवल है, हाँ यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ये वाली कैंडल ने बहुत अच्छी क्लोजिंग करी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये वाली कैंडल ने बहुत प्यारी क्लोजिंग करी है ना, इस कैंडल की हाई के ऊपर। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से निकल जाना भाई। इसने क्या किया, डोजी बनाया, और ध्यान देना इसने ये जो डोजी बनाया है, ये डोजी की क्लोजिंग, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस इसको सुन लो आप, बस ये क्या है मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। इसने डोजी बनाया है, ये डोजी की क्लोजिंग ध्यान देना कहाँ है, इसके हाई के नीचे, बस मेरे को यही चाहिए। इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, ये कौन सा सेटअप मेरे को नहीं पता, बस मेरे को ये पता है कि मैं इस पर ट्रेड करता हूँ। ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान दो, इस कैंडल का जो हाई है, इस डोजी ने इस कैंडल के हाई के नीचे क्लोज किया है, समझ रहे हो, बस मेरे को यही चाहिए। मैं यहाँ पर खरीद लूंगा पुट, इसका रख दूंगा मैं एसएल, और टारगेट ले लूंगा 1:1, बस इसको जो बोलना है बोलो, बस मैं ऐसी ट्रेड करता हूँ, ऐसी ट्रेड कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर पुट ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस के लेवल में बन रहा है। अब ये कहीं भी बिना हाथ पाँव की जगह में बीच में बनने लगेगा तो फिर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ये परफेक्ट डे हाई के पास रेजिस्टेंस के पास बन रहा करके मैं ये करूंगा। अब यही चीज़ अगर यहाँ पर होगी तो मैं नहीं करूंगा ऐसा, क्यों, क्योंकि ये तो नो वेयर है, ये तो बीचों बीच में कहलाएगा। ये रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, डे हाई के पास बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा करूंगा। इवन हो सकता है कि यहाँ से बड़ी गिरावट भी आपको देखने के लिए मिल जाए। बड़ी गिरावट का मतलब हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ तक आए 32,900 तक, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है। देखो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बहुत बड़ा खेल है भाई।
ये वाला लेवल यहाँ पर अपन क्यों कर रहे थे, क्योंकि सपोर्ट लेवल के आसपास बन रहा था। यहाँ पर ऐसी वाली स्कैल्पिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बन रही, तो यहाँ पर ये आ सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल बहुत ज़्यादा है। और ये कौन से वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस है बताओ, ये इंट्राडे शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और देखो वो आ गया 32,900 आ गया ना, आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ से वो सपोर्ट ले लेगा, वो ले लिया सपोर्ट, ले लिया ना, लिया कि नहीं लिया। देखो आपके सामने मैंने लाइव एनालिसिस कर दिया। ऊपर से अपन ने पुट लेते, अपने को पता है कि कहाँ तक जाएगा, 32,900 तक। क्यों जाएगा, क्योंकि 32,900 के पास बहुत सारी विक बनी है। 32,900 के पास जाने के बाद वो रुकेगा। देखो वो रुक गया, वो कंटिन्यू क्यों नहीं गिरा, क्यों, क्योंकि यहाँ सपोर्ट मिल रहा है उसको। क्यों मिल रहा है सपोर्ट, क्योंकि वहाँ बहुत सारी विक बनी है। अब विक कौन कौन सी बनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब विक कौन कौन सी बनी थी यहाँ पर, रुका क्यों, प्रॉफिट बुक करने का मौका क्यों दिया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर ये विक बनी, यहाँ पर ये विक बनी, यहाँ पर ये विक बनी, यहाँ पर ये विक बनी। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया। अपन ने यहाँ ट्रेड लिए, अपन ने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिए। एक्सेस में जाएगा हम उसको छोड़ देंगे, हमारा काम है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना। अब यहाँ पर अगर हमको कॉल की ट्रेड लेना है तो वो कब लेंगे, जब यहाँ पर ये थोड़ा सा रुकेगा। जैसे कि मान लो ये अपना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है, देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हमारा सपोर्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब अपन ने यहाँ पर पुट की ट्रेड लिए, अपन ने 1:1 में या तो यहाँ बुक कर ली या तो थोड़ा सा लोभ लालच किए और यहाँ तक बुक कर ली। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ से इसने पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। तो अब अपने को पता है कि यहाँ तक ये गिर सकता, तो अपन ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करे। अब मान लो अपने को कॉल लेना है, तो अपन कॉल कब लेंगे, जब यहाँ पर ये थोड़ा सा होल्ड करेगा, 2 मिनट यहाँ पर रुकेगा, वीक बनाएगा, तो अपन यहाँ पर कॉल ले लेंगे और फिर से यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे। ऐसा करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ सपोर्ट कौन सा बनेगा, ये वाला लेवल। क्यों बनेगा ये वाला लेवल, देखो बता रहा हूं। अब आपको देखना ही है कि चलो ठीक है उसका ब्रेकडाउन दे ही दिया, तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल कौन सा बनेगा, ये वाला लेवल। क्यों बनेगा ये वाला लेवल, लगभग यहां से इसने रिजेक्शन लिया, यहां पर इसने बहुत सारा सपोर्ट लिया, यहां से शार्प मूव आया, यहां से शार्प क्या बोलते हैं, यहां पर इसने डोजी कैंडल बनाया था और यहां से भी शार्प मूव आया था। मानो या ना मानो, अगर ये वाले लेवल में धोखे से बैंक निफ्टी आया, 99.99% चांस है, और कितना एक्यूरेट बोल दूँ, 99% चांस है कि यहाँ से बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर आएगा भी तो यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आ जाएगा। बहुत बड़ा नहीं, 1:2 के हिसाब का आ ही जाएगा इतने बड़े एरिया में। कब, अगर बैंक निफ्टी एक रेड कैंडल बनाएगा यहाँ तक 32,860 लेवल के आसपास, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में यहाँ पर से डॉ जोन्स में बाइंग आ ही जाएगी। क्यों आएगी, उसका कारण बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद खतरनाक वाला मोमेंटम आया था, क्योंकि यहाँ से बड़ी ग्रीन कैंडल आई थी। इसका मतलब क्या है, अच्छा बताओ, बड़ी ग्रीन कैंडल कौन बनाता है, बड़ी बड़ी बाइंग कौन कराता है बताओ, ये भी सिखाया मैंने आपको। बड़ी बाइंग कौन कराता है, बड़ी ग्रीन कैंडल कौन बनवाता है, पता है आपको। बड़ी मछली, ऑपरेटर, बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग, ये उनका काम है, ये अपना काम नहीं है। तो वो इतनी आसानी से इसका ब्रेक करने देंगे, बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करने आया भी तो ऐसे करके आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ये रुकेगा या यहाँ से बाइंग दिखाएगा, इसकी गारंटी। आपको एक स्कैल्पिंग करने का मौका देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, समझ लो, भावनाओं को समझो आप इसको गलत बे मत लेना। आप ये मत सोचो कि सर ये बोल रहे हैं कि यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ये स्कैल्पिंग करने का मौका देगा, ये गारंटी है। हमको पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ से बाइंग हुई थी, यहाँ से बाइंग हुई थी, तो यहाँ पर हमको एक या दो बार हमको स्कैल्पिंग करने का मौका जरूर देगा, ये बात की गारंटी। स्कैल्पिंग करने का मौका जरूर देगा। अब चलो यहाँ पर और भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, चलो मजा आएगा। अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, क्या लगता है आपको। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला लेवल निकल के आ रहा है क्या, ये वाला लेवल आ रहा है ना, ये वाला लेवल। अगर इसको अपन और आगे बढ़ा दें तो ऐसे करके ये बन जाएगा, बना ना। लगभग इसी के आसपास इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन,
यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट। अगला सपोर्ट का लेवल कौन सा बन के आ गया शॉर्ट टर्म में? क्या बोलते हैं 1 मिनट और 5 मिनट के हिसाब से ये वाला लेवल, ना कि ये वाला लेवल, ना कि ये वाला लेवल। क्योंकि अब गाड़ी चलेगी तो ट्रैप इनको सबको करेगी ना। देखो या तो वो नीचे ही नहीं आएगा, यहाँ से घूम जाएगा, या तो आएगा तो पूरा ही आएगा ना भैया, फिर रुकेगा क्यों? अच्छा ऊपर से अभी स्विंग क्या बोलते हैं, अच्छा रूल के हिसाब से क्या है कि ये एक स्विंग लो बना, ये एक स्विंग लो बना, बताया था ना पहले वाले दिन, ये एक स्विंग लो बना, ये एक स्विंग लो बना, ये एक स्विंग लो बना, और मार्केट ने क्या कर दिया, स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। अब बारी किसकी आ गई? अब बताओ, अब बारी किसकी आ गई? क्या ड्रॉ करने की बारी आ गई? क्या लगता है आपको? हाँ, अब हमारी बारी आ गई रजिस्टेंस बनाने की, ट्रेंड लाइन नहीं, नहीं रजिस्टेंस बनाने की बारी आ गई। क्यों? क्योंकि स्विंग लो जब ब्रेक करा तो वो इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में क्या हो जाता है, वो रजिस्टेंस हो जाता है। अब ये लेवल के आसपास ऐसे यहाँ पर डब्बा बनाया जाता है एक्चुअली, क्योंकि अपन कैंडल की क्लोजिंग को भी एज ए, अपन कैंडल की क्लोजिंग को भी कंसीडर करेंगे और इसके हाई को भी कंसीडर करेंगे। ये बन गया। अब ये क्या बन गया इंट्राडे के लिए, बैंक निफ्टी के लिए क्या बन गया, ये बन गया रेजिस्टेंस। अब हमको पता है कि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर लोग फायदा उठाते हैं। आप में से कई लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर कौन लोग फायदा उठाते हैं? ऑप्शन सेलर लोग। कैसे? अब वो क्या करेंगे 32,900 के या 33,000 के कॉल को सेल करना चालू कर देंगे। तब मार्केट ने एक हाई ये बना दिया, देखो दूसरा हाई ये बना दिया। अब अगर यहाँ से मोमेंटम आता है तो तीसरा हाई यहाँ कहीं बनाएगा। कैसे? ट्रेंड लाइन बनाएगा, जैसे ऐसे करके। अब यहाँ से गिरावट आती है शार्प, और यहाँ से गिरावट आती है शार्प, ये बन गई ट्रेंड लाइन। कैसे बनी ये ट्रेंड लाइन? बताओ बताओ। क्योंकि यहाँ से गिरावट आ रही है, यहाँ से गिरावट आ रही है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पर जाए। देखो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ये लाइन है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक टॉप बना दिया है, बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन मूव दे रहा है, बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ बार बार, डॉ जोन्स यहाँ पर से डाउन मूव दे रहा है, और यहाँ से भी जाके एक रिजेक्शन देने के ज़्यादातर चांसेस हैं। तो हमारी स्कैल्पिंग कहाँ कहाँ हो सकती है? एक इस लेवल के पास, एक इस लेवल के पास, और अगर यहाँ से एक बार 1:1 दे दिया, फिर नीचे आएगा, फिर पुट, फिर कॉल लेंगे, फिर 1:1 देगा प्रिसाइसली। और अगर और अच्छे से जाना है तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक काम करते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगाते हैं। रुको, ये क्या हो गया, हम 1 मिनट भी लगा सकते हैं। नहीं, 1 मिनट में तो ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी, 1 मिनट में तो प्रॉपर सपोर्ट है, क्योंकि 1 मिनट के हिसाब से तो ट्रेंड लाइन बन नहीं रही है, ये तो लगभग इसी के पास है, तो फिर ये यहाँ पर ही आएगा 32,800 के लेवल तक। 1 मिनट के हिसाब से कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, 5 मिनट के हिसाब से ट्रेंड लाइन दिख रही थी, लेकिन 1 मिनट के हिसाब से कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही, तो ये प्रॉपर कहाँ तक आएगा फिर? 32,800 के लेवल तक। कितने पॉइंट की गिरावट हो गई इसमें अपने देखते देखते? 100 पॉइंट गिर गया। हम देखो पहले 5 मिनट में देखे तो हमको एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी, लेकिन जैसे ही हमने 1 मिनट में शिफ्ट करे तो हमको यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन ही नहीं दिख रही है। हमको यहाँ पर देखो कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही, तो हम यहाँ पर ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन नहीं बनाएंगे। देखो ज़बरदस्ती में कुछ नहीं बनाना है, ना ही ट्रेंड लाइन, ना ही सपोर्ट, ना ही रजिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 मिनट के हिसाब से कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही, सिर्फ 5 मिनट के हिसाब से दिख रही है। 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पर दिख रही थी, इससे इसको मिला दो तो एक ट्रेंड लाइन बनेगी करके, तो लगभग उसी लेवल के आसपास से इसने सपोर्ट ले लिया। मैं कई बार बना लेता हूँ स्कैल्पिंग करने के लिए, आप लोग मत करना ट्राई, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाओगे। ऐसे करके बना लेता हूँ मैं कई बार कि भैया यहाँ से 5 मिनट में अच्छा खासा बाइंग आया था, यहाँ से 5 मिनट में अच्छा खासा बाइंग आया था, तो क्या पता यहाँ भी कैंडल क्लोज करे तो यहाँ से बाइंग की स्कैल्पिंग हो जाए, ऐसे करके। ठीक, तो लेवल्स इस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, ये लगभग लगभग होते हैं, स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब अपन ने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बना ली, नीचे से एक ट्रेंड लाइन बना ली, अब यहाँ पर कोई पैटर्न बनाए। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपन ने लेवल ड्रॉ कर ली तो अपन बाइंग कर लेंगे। अब जैसे देखो, अब आप ध्यान दो, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने, अब जैसे आपको एक, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ये जो सपोर्ट लेवल बनाए, देखो सर वर्क नहीं करा, आप फ्लॉप हो गए सर। हाँ, मैं फ्लॉप हो गया, मैंने बनाया, उसने वर्क नहीं करा, लेकिन मेरा क्या गया? अपन ने तो कोई ट्रेड ही नहीं लिया यहाँ पर। क्यों नहीं लिए? मान लो ये अपने बैंक निफ्टी का भी चार्ट होता, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो ये अपने बैंक निफ्टी का चार्ट होता, मान लो ये होता, तब भी ये सपोर्ट में बनाता, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही ट्रेड कर लेता क्या? ऐसे ही मजाक मजाक में, अरे भैया मेरे को साइन तो मिले बाय करने का,
मेरे को कोई बाइंग हैपनिंग तो दिखे, मेरे को कोई ग्रीन कैंडल तो दिखे, मेरे को कुछ तो दिखे। कोई साइन ही नहीं मिल रहा तो मैं काहे बाय करूंगा? मैं यहाँ पर ना पुट बाय करूंगा ना मैं कॉल बाय करूंगा। अब मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सिखाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको टच करेगा तो अपन कॉल और पुट ले लेंगे। टच करने में थोड़ी ना लेंगे, हमको कोई कैंडल भी तो चाहिए। जैसे यहाँ पर कैंडलें बन रही थी, यहाँ पर वो पैटर्न बना था, पैटर्न भी तो बने। यहाँ पर आप बताओ, ये कोई पैटर्न बनाएगा? ये कौन सा पैटर्न है? ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है, तो अपन क्यों करेंगे ट्रेड? हाँ, कोई पैटर्न बन जाएगा, कोई बियरी सिंगल्फिंग, बुली सिंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, फलाना ढिमका, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, कुछ भी एक्स वाई जेड, मदर कैंडल, बेबी कैंडल, कुछ तो बने, हम वहां पर ट्रेड कर लेंगे। सिंपल सी बात। हमारा काम है लेवल बना देना, इसके बाद हमारी कैंडल स्टिक के पैटर्न का वेट करना। जैसी कैंडल स्टिक बनी ठोक दो उठा के। ठीक है, चलो काफ़ी टाइम हो गया, पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला 1.5 घंटा कब हो गया। तो ये है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। और अपन हो सकता है अभी 1-2 दिन की यहाँ पर अपन इसी टाइप से अपन क्लास करेंगे, ताकि आपको रियल मार्केट में आपको पता चल सके कि किस तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंट और ट्रेंड लाइन बना के अपन ट्रेड कर सकते हैं और बढ़िया वाले बेनिफिट उठा सकते हैं। और जहाँ जहाँ स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, मैं आपको स्टॉप लॉसेस भी गाइड करूँगा कि देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ पर फ़ायदा होता, यहाँ पर नुकसान होता। अपन 10 ट्रेड लेते तो 8 में लॉस होता, या 8 में प्रॉफिट होता, 2 में लॉस होता। और फिर अपन धीरे धीरे ओ आई चैन, ओ आई डाटा, एफ आई आई डाटा, डी आई आई डाटा, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन। इसके बाद अपने को अभी तो अपनी एक इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी बची है? कैंडलों की लैंग्वेज वाली, कि कौन सी कैंडल के कहने का क्या मतलब है, कौन सी कैंडल हमसे क्या कहना चाहती। आज डॉ जोन्स लगता है कुछ अलग मूड में है भैया। ये तो निस्तो नाबूद कर रहा है। कितना पॉइंट गिर गया भाई? 106.1 वे। लगता है तुम लोगों की रसिया और यूक्रेन वाली न्यूज़ देखना ही पड़ेगा। अब भी आई क्या? ऐसे कैसे गिर रहा है फटाफट फटाफट? खैर छोड़ उसको। सर जी ये सभी में वर्क करती, जैसे क्रिप्टो में और एमसीएक्स में? नहीं, क्रिप्टो में तो भैया, क्रिप्टो का कोई ईमान धर्म नहीं है। क्रिप्टो में कुछ काम नहीं करता। क्रिप्टो तो टोटल मैनिपुलेशन है। क्रिप्टो का मतलब ही मैनिपुलेशन होता है। क्रिप्टो में कुछ भी हो जाता है भाई, कुछ भी हो जाता है उसमें। क्रिप्टो का कोई ईमान धर्म नहीं है। हाँ, एमसीएक्स में अच्छा वर्क करता है। सर कमोडिटी का भी चार्ट देख सकते हैं। हाँ, आप कमोडिटी का भी चार्ट देख सकते हैं। देखो अब मैं यहाँ पर एक सेंटिमेंट बताने वाला हूँ आपको। देखो बैंक निफ्टी, बार बार बैंक, देखो डॉ जोन्स ने आप ध्यान से देखो तो यहाँ बहुत होल्ड किया है, और जब इसका ब्रेकडाउन दे दे तो इसको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया है ना। और आज बहुत अच्छा मूव दिया है। और अगर इसने कॉल वालों को या पुट राइटर को ट्रैप किया और धोखाधड़ी में इसका ब्रेकडाउन दिया, कौन सी वाली लाइन का? ये अपनी शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट लाइन बनाए 32,800 का, तो देखते हैं आज होता है कि नहीं होता है। मेरे हिसाब में अगर इसने 32,800 के लेवल का ऐसे करके ब्रेकडाउन दे दिया, एक बार धोखाधड़ी में रिटेस्ट कर लिया और फिर से ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर ये तहस नहस हो सकता है। आज बड़ी गिरावट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये बड़े लेवल में ट्रैप कर देगा। ये बड़े लेवल में ट्रैप कर देगा। ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट फेल टाइप का कर देगा, तो फिर इसमें बड़ी गिरावट भी हो सकती है। हो सकता है फिर डॉ जोन्स 150-200 पॉइंट गिर जाए, और मतलब 32,800 से हो सकता है फिर 32,600 तक ये गिर जाए और इस लेवल को ट्रेड करने आ जाए, ये वाले लेवल को। क्योंकि इन लोगों को जिनने पोजीशन बना के रखे हैं, इनको ये ट्रैप करेगा और यहाँ तक आ सकता है, ऐसे करके ब्रेकआउट को फेल करके, ऐसे करके। तो देखते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा जो भी होगा। तो इस तरीके से फिर सेंटीमेंट वगैरह थोड़ा, ये सब मैं धीरे धीरे आगे पढ़ाऊंगा कि और बड़े एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ट्रैपिंग को कैसे समझ सकते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। अभी 2 महीना पड़ा यार, धीरे धीरे करके सीखेंगे। चलो ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, खाना वाना भी नहीं मिलेगा बाहर। बाकी मेरे को देखो 1 घंटे के लिए लाइव करने बैठता हूँ मैं,
और पता ही नहीं चलता तुम लोग को 1.5 घंटा का पढ़ा देता हूँ मैं, है ना। कोर्स की फीस अब 10,000 से बढ़ा के 15,000 कर देता हूँ मैं। आप लोग को 5,000 रुपये और पेड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1,000 रुपये 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। आप लोग इस टाइप के पैटर्न, इस टाइप के कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश करना, स्क्रीनशॉट नहीं भी भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहाँ तक देखूंगा, कितने देख लूँगा मैं। तो कोशिश करना, हाँ कहीं डाउट होगा तो मैसेज करके पूछ लेना व्हाट्सएप में कि मैंने ये बनाया था, ये सही है कि गलत है, तो मैं देख लूँगा उसको, जो जो लोग का देख पाऊँगा मैं रिप्लाई कर दूँगा। और आज न्यूज़ भी देखना, वो जो मैडम बता रही थी, रितु मैडम की, यूक्रेन और रशिया वाली कौन सी न्यूज़ है देखना ज़रा, तो उसका भी नज़र में रखना। न्यूज़ को देखने की आदत डालो, गूगल में सर्च मार लिया करो, कोई न्यूज़ होगी, मनी कंट्रोल में सर्च मारा करो। मनी कंट्रोल नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप देख लिया करो, वहाँ से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।